सभी श्रोताओं को सादर जय श्री कृष्ण। पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है? श्राद्ध में दी गई अन्न आदि सामग्रियां पितरों को कैसे मिलती हैं? श्राद्ध में दी गई सामग्रियों के द्वारा पितरों की तृप्ति कैसे होती है? सामान्यतः श्राद्ध की दो प्रक्रियाएं हैं, एक पिंडदान और दूसरी ब्राह्मण भोजन। विभिन्न कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को भिन्न भिन्न गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितृलोक में पितर बन जाता है, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई पशु पक्षी इत्यादि तिर्यक योनि को प्राप्त हो जाता है, कोई लता गुल्म कुकर शुकर आदि योनियों में विचरण करता है। अब जिज्ञासा ये है कि श्राद्ध में दी गई सामग्रियों वस्तुओं के द्वारा अलग अलग योनियों में गए जीवों की तृप्ति भला कैसे हो सकती है? मान लीजिए कोई अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप देव योनि को प्राप्त हुआ है, देवता बन गया है, तो देवता तो अमृत से तृप्त होते हैं। फिर पिंडदान के द्वारा या ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी? इसी तरह के अनेक प्रश्न जिज्ञासुओं के मन में घूमते रहते हैं। इन प्रश्नों का शास्त्र ने सुस्पष्ट उत्तर दिया है कि नाम गोत्र के सहारे विश्वे देव एवं अग्निस्वात आदि दिव्य पितृ हव्य और कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। नाम मंत्रा तथा देशा भवांतर्गतानपि प्राणिनः प्रीणयन्ते ते तदाहारत्वमागतान्। मार्कंडेय पुराण में लिखा है, यदि पिता देव योनि को प्राप्त हो गया हो तो दिया गया अन्न उसे वहां अमृत होकर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य योनि में अन्न रूप में तथा पशु योनि में घास आदि के रूप में, नाग आदि सर्प आदि योनियों में वायु रूप में, यक्ष योनि में पान आदि के रूप में तथा अन्य योनियों में भी श्राद्धीय वस्तु भोगजनक तृप्ति कर पदार्थों के रूप में प्राप्त होकर अवश्य तृप्त करती है। और वायु पुराण में तो लिखा है, यथा गोष्ठे प्रनष्टाम वै वत्सो विन्देत मातरम तथा तम नयते मंत्रो जंतुर्यत्रावतिष्ठते। गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार मंत्र तत्तद वस्तु जात को प्राणी के पास किसी न किसी प्रकार पहुंचा ही देता है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। अपि योनि शतम प्राप्ता तृप्ति स्थान अनुगच्छति। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और आमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्म ग्राही होने के कारण भोजन के सूक्ष्म कणों के सूंघने मात्र से ही, आघ्राण मात्र से ही उनका भोजन हो जाता है, वे तृप्त हो जाते हैं। मनुस्मृति में यस्यास्येन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसाः कव्यानि चैव पितरा किं भूतमधिकं ततः। मनुस्मृति पहला अध्याय 95 श्लोक में लिखा है, ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते हैं। पितरों के लिए लिखा है, ये अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायवीय शरीर धारण करके रहते हैं। इनका शरीर वायु से बना होता है। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया है, यह सुन के बड़ी तृप्ति हो जाती है। पितरों की गति मन की गति के समान है, इन्हें मनोजव गति से युक्त कहा गया है। हनुमान जी को भी मनोजवम, मन की गति से चलने वाला कहा जाता है। पितरों की भी मनोजव गति होती है, मन की गति से कहीं भी आ जा सकते हैं। स्मरण मात्र से ही श्राद्ध देश में पितृगण आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते कि
इनका शरीर वायु से बना होता है। ब्राह्मणैस्ते सहास्नन्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः वायुभूतास्तु तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति पराम गतिम। ये कूर्म पुराण में लिखा है। इस विषय में मनुस्मृति में भी कहा गया है, श्राद्ध के लिए निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं, उनके चलते समय चलते हैं और बैठते समय प्राण वायु की भांति बैठते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में या वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर भोजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि तिर इव वै पितरो मनुष्येभ्यः। सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्यों से छिपे हुए से होते हैं। अतएव सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ये जल, अग्नि तथा वायु प्रधान होते हैं, इसलिए लोक लोकांतरों में आने जाने में इन्हें कोई बाधा नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती। जय श्री कृष्ण।